everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So आज इस वीडियो में हम लोग एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे बेसिक सा यूजिंग पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो इसमें हम लोग पॉलिनोमियल रिग्रेशन का एल्गोरिदम को यूज करेंगे। सो आज हम लोग लीनियर डेटा सेट के साथ नहीं, नॉन लीनियर डेटा के साथ वर्क करेंगे। सो लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स में मैंने लीनियर डेटा सेट के साथ आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाया था, बट आज हमें नॉन लीनियर डेटा के साथ वर्क करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता क्या है, लाइक उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड देन उसके बाद हम लोग डेटा सेट देखेंगे आज का, एंड देन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो जैसे कि हम लोगों ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखा, तो उसमें हमारा क्या होता था कि एक डिपेंडेंट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड बाकी बहुत सारे हमारे पास फीचर्स होते थे। मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक से ज्यादा होते थे, तो वो होता था हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और उसमें हमारे लीनियर डेटा सेट पे हम लोग, जब हमारे पास लीनियर डेटा सेट होता था तब हम इन दोनों को यूज किया करते थे, मतलब सिंपल लीनियर रिग्रेशन या फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब इन केस हमारे पास नॉन लीनियर डेटा सेट है तो वहां पे हम लोग लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज कर सकते। तो अब हम लोग अपना इक्वेशन देख लेते हैं पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन का। तो जैसे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारा सिंपल से इक्वेशन बनता था जो कि था y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 x1, क्योंकि उस टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब जैसे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो उस केस में हमारा इक्वेशन होता था y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। ऐसे जितने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेंगे उस हिसाब से हमारा इक्वेशन बनता था। अब हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन में इक्वेशन कुछ इस टाइप से होता है, y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x1 स्क्वायर एंड अप टू n। तो n हमारी यहाँ पे डिग्री है, तो जितना हमारा डिग्री होगा उस हिसाब से हमारा इक्वेशन बनेगा। तो सपोज हमारी डिग्री 3 है तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x1 स्क्वायर प्लस b2 b3 x1 क्यूब। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनता है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन का वो पैराबोलिक नेचर का होता है। सो यहाँ पे हमारी जो ग्राफ में होता है प्लॉटिंग, वो पैराबोलिक कर्व होती है, ना कि स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारा स्ट्रेट लाइन होता था, तो उसे हम लीनियर डेटा सेट में यूज करते थे क्योंकि हमारे डेटा सेट में लीनियर रिलेशनशिप होता था। तो अब हम लोग यहाँ पे, हम जैसे कि हमारा नॉन लीनियर डेटा सेट है तो अब हम उसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज कर पाएंगे, बिकॉज उस केस में स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा एंड वो हमें अच्छा प्रेडिक्शन नहीं देगा। तो हम नॉन लीनियर डेटा सेट में ऐसे पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन को यूज करेंगे। एंड दिस पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे रिग्रेशन होते हैं जो कि हम नॉन लीनियर डेटा सेट के साथ यूज कर सकते हैं, बट आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल रिग्रेशन पे ही फोकस करेंगे। तो ये हो गया मेरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल रिग्रेशन का इक्वेशन, एंड देन हमारा ग्राफ जो कि पैराबोलिक नेचर का होता है ना, इसमें पैराबोलिक कर्व बनते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन, एंड देन हम लोग इसके बाद अब अपना डेटा सेट देखेंगे कि आज हमें अपने डेटा सेट से बेसिकली आज हमें क्या प्रेडिक्शन करना है। देख लेते हैं कि हमारा डेटा सेट क्या है एंड आज हमें प्रोजेक्ट में करना क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा सेट में आज है पोजीशन, लेवल एंड सैलरी। तो यहाँ पे आज अगेन मुझे सैलरी ही प्रेडिक्ट करनी है, प्रीवियस सैलरी। तो सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एचआर डिपार्टमेंट से हैं एंड हमें एक एम्प्लॉय को हायर करना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने उससे उसका एक्सपेक्टेड सैलरी पूछा। तो सपोज उसने मान लो बताया कि मेरा 1,60,000 है, और उस तो अब हमें कैसे पता चलेगा उसने झूठ बोला कि सच बोला। एंड देन हमने उससे पूछा कि वाई सो हाई सैलरी, तो उसने बोला कि हमारा प्रीवियस कंपनी में इतने सैलरी थी, मींस 1,60,000 सैलरी थी। बट हमें कैसे पता कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया है, हमने ये डेटा सेट उठाया है। सपोज करो ये डेटा सेट हमने उठाया ग्लासडोर या एम्बिशन बॉक्स पे, जिसमें पोजीशन के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग हमें सैलरी पता चल गई कि चलो बिजनेस एनालिस्ट का इतने सैलरी होता है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी प्रीवियस सैलरी इतनी होगी। मीन्स ये तो हमारा उसका एवरेज है, तो हमें रेंज तो पता चल जाएगा कि बिटवीन चलो 1,50,000 से 2,20,000 इसके बीच हमारी सैलरी बनेगी। तो इस हिसाब से हमें ये एवरेज पता चल गया, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ चलो इसकी प्रीवियस सैलरी इतनी थी। तो आज हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एम्प्लॉय की
सैलरी, प्रीवियस सैलरी पता करनी है। तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, पोजीशन एंड लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, सैलरी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल मींस आउटपुट वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज मुझे सैलरी प्रिडिक्ट करना है आज। एंड देन हम लोग इसमें आज बेसिकली हमारा मोटो क्या रहेगा, एट द एंड वी विल कंपेयर द प्रिडिक्टेड सैलरी विद द सैलरी एक्सपेक्टेड बाय द एम्प्लॉय। तो ये आज हमारा आज का मोटो हो जाएगा। तो आप लोग एक बार दिमाग में रख लो, सैलरी हमारा आउटपुट वेरिएबल मींस डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड पोजीशन एंड लेवल मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें सैलरी प्रिडिक्ट करना मींस प्रीवियस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। सो सबसे पहले हम लोग इसमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या स्टार्ट करेंगे, जैसे कि लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स में मैंने बताया था, हम लोग आज सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है हमें, फिर डेटा सेट इंपोर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये दोनों करना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। सो अब हम लोग अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगी numpy एज np। सो मैं यहाँ शॉर्टकट ले रही हूँ np, एंड numpy हमें अरेज के साथ वर्क करने में हेल्प करता है, इसलिए हमने इस लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट किया है। एंड देन मैं इंपोर्ट करूंगी मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot जो कि एक मॉड्यूल है। एज अगेन मैं शॉर्टकट ले रही हूँ plt, आप लोग कुछ और भी रख सकते हो। सो मैटप्लॉटलिब हमें अमेजिंग चार्ट्स प्लॉट करने में हेल्प करता है। एंड देन मैं ले रही हूँ import pandas एज अगेन शॉर्टकट pd। सो pandas हमें डेटा सेट इम्पोर्ट करने में हेल्प करेगा। सो मैंने अपने तीनों इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है, अब इस सेल को रन कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करने का। हमने अपनी लाइब्रेरीज तो इंपोर्ट कर ली, अब डेटा सेट को इंपोर्ट करना है। सो अगेन जैसे कि मैंने लास्ट फ्यू वीडियोस में मैंने बताया, मैं अगेन एक डेटा फ्रेम लूंगी, यहाँ पे डेटा सेट नाम दिया मैंने अपने डेटा फ्रेम को। एंड इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया पांडास हेल्प करता है हमें डेटा सेट को इंपोर्ट करने में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ शॉर्टकट pd दिया है, तो यहाँ मैं pd लूंगी डॉट एंड देन उसका एक फंक्शन लूंगी पांडास का जो कि है रीड अंडरस्कोर csv। एंड देन इसमें कुछ नहीं करना है, बस अपने डेटा सेट का नेम डाल देना है। एज मेरे डेटा सेट का नाम है पोजीशन अंडरस्कोर salaries डॉट csv। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है x एंड y को डिक्लेयर करना। तो अब हमें अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पोजीशन एंड लेवल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है सैलरी। तो सैलरी को हम लोग y में डाल देंगे एंड x में हम लोग अपना पोजीशन एंड लेवल डालेंगे। तो अब जैसे कि मेरे पोजीशन में बिजनेस एनालिस्ट है, ये सब है, तो अब इसे तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल फॉर्मेट पे, बट मैं यहाँ पे नहीं करूंगी एज मुझे इसकी नीड नहीं है। तो मैं x में सिर्फ अपने लेवल को लूंगी, ऑन लेवल के बेसिस पे मैं अपना सैलरी प्रिडिक्ट करूंगी। मींस मेरा सिर्फ यहाँ पे मैं लेवल लूंगी एंड देन सैलरी लूंगी। तो लेवल मेरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सैलरी मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। तो x एक वेरिएबल लूंगी मैं, एंड देन इसमें अगेन मैं अपना डेटा सेट, जैसे कि मेरा डेटा फ्रेम का नाम डेटा सेट है, तो यहाँ डेटा सेट आएगा डॉट एंड आईलॉग जैसे कि मैंने बताया ये इंडेक्स लोकेट करने में हमें हेल्प करता है। मीन्स ये बेसिकली मेरे डेटा सेट से कॉलम्स एंड रोज का इंडेक्स उठाएगा। तो यहाँ पे कोलोन मीन्स मुझे मेरे सारे कॉलम्स चाहिए। एंड देन जैसे कि मैंने बोला मुझे बस लेवल चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगी, जैसे कि लास्ट के फ्यू वीडियोस में मैंने आप लोगों को इसकी लॉजिक बताई है कि ये क्यों मैंने -1 लिया। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो वो आप लोग जाके देख सकते हो। स्पेशली वो डेटा प्री प्रोसेसिंग वाली वीडियो आप लोग जरूर देखना, उसमें मैंने सारी ब्रीफली डेटा प्री प्रोसेसिंग में सारी इनकोडिंग एंड जितने भी टूल्स होते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग के, वो सारे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करा है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। एंड डॉट वैल्यूज, तो उसमें मैं वैल्यूज ले रही हूँ। तो ये हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड देन डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए अगेन सेम स्टेप लूंगी, डेटा सेट है मेरा डेटा फ्रेम डॉट आईलॉग लोकेट इंडेक्स करने के लिए, देन होल कोलोन एंड देन -1 ये मुझे मेरी सैलरी चाहिए, तो मैं यहाँ इसके लिए लिखूंगी। अब जैसे कि आपको पता है पाइथन में कैसे इंडेक्स को लोकेट किया जाता है, तो आप लोग समझ रहे होगे। डॉट वैल्यूज, अब देखो ये हो गया मेरा, मैंने x में अपनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल दी, y में अपनी डिपेंडेंट वेरिएबल डाल दी मीन सैलरी। तो इसमें मेरा आ जाएगा लेवल, x में मेरा लेवल आ जाएगा एंड y में मेरे सैलरीज। तो ये हो गया मेरा
डेटा सेट इम्पोर्ट हो गया एंड एक्स एंड वाई भी डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है, मैं सबसे पहले अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल अपने लगाऊंगी, अपने पूरे डेटा सेट पे लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाऊंगी। देन उसके बाद मैं पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल लगाऊंगी अपने पूरे डेटा सेट पे, एंड देन दोनों को कंपेयर करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगा देती हूँ यहाँ पे, ट्रेनिंग द, इससे आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑन होल डेटा सेट। ठीक है, अब इसको लगा देते हैं हेडिंग। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए जैसे कि लास्ट फ्यू वीडियोस में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम लोग, ये तो बहुत सिंपल सा होगा, ये अब आप खुद ही कर सकते हो अगर आपने मेरी लास्ट फ्यू वीडियोस देखी होगी रिग्रेशन मॉडल बनाने की, फिर भी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलो हम लोग अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम लोगों को अपने पूरे डेटा सेट में लगाना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अपने डेटा सेट में पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल भी लगाएंगे, बट सबसे पहले हम लोग रिग्रेशन मॉडल लगा के देखेंगे कि वो कैसा वर्क कर रहा है, एंड आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम लोग लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज कर रहे थे ऐसे नॉन लीनियर डेटा सेट में। तो चलो एक बार ये करके देख लेते हैं। तो जैसे कि लास्ट फ्यू वीडियोस में मैंने किया था वैसे ही करना है। सिमिलरली sklearn लाइब्रेरी लेना है, उसका एक मॉड्यूल लेना है लीनियर मॉडल, एंड देन मैं इंपोर्ट करूंगी अपना क्लास जो कि है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये इंपोर्ट करने के बाद अब जैसे कि मैंने यहाँ क्लास इंपोर्ट कर ली, तो अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मैं। तो लीनियर रिग्रेशन करके मैं एक नेम दे देती हूँ, एंड देन अपने क्लास को इसमें डिफाइन कर देती हूँ। लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना मॉडल तो बना लिया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, अब इसके बाद हमें अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को अपने डेटा सेट में फिट करना है, मीन्स ट्रेन करना है। तो ट्रेन करने के लिए हम लोग अपने फिट मेथड का यूज करेंगे, जैसे कि लास्ट दोनों प्रोजेक्ट में मैंने यूज किया था। तो यहाँ पे मेरा x एंड y है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं यहाँ x, y डालूंगी। तो मेरे ये पूरे डेटा सेट में मैंने यहाँ पे अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल को डाल दिया है। अब इसको सेल को रन कर देते हो, तो देखो मेरे डेटा सेट में लीनियर रिग्रेशन मॉडल लग चुका है। तो हम लोगों ने ट्रेन तो कर दिया अपने डेटा सेट को। अब उसके बाद पहले तो हम लोग ने लीनियर रिग्रेशन मॉडल डाल के देखा अपने डेटा सेट में। अब इसके बाद हम लोग अपने डेटा सेट में पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल भी डाल के देखेंगे, एंड देन दोनों का रिजल्ट भी विजुअलाइज करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेन कर लेते हैं ना। तो ट्रेनिंग द पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल ऑन होल डेटा सेट। ठीक है, हेडिंग ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना, अगेन मुझे sklearn लाइब्रेरी का ही यूज करना है। ये पार्ट आप लोग बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल का, क्योंकि लास्ट फ्यू वीडियोस में हम लोगों ने सिर्फ लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे वर्क किया था, राइट। तो ये तो कॉमन है, ये तो आप लोग खुद से ही बना लिए होगे। तो आज हम लोग पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल, ये एक नया मॉडल बनाने का ट्राई करेंगे अपने डेटा सेट पे ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एक मॉडल लेंगे sklearn मैंने लाइब्रेरी ली है, इसका एक मॉड्यूल ले रही हूँ मैं, प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, एंड देन यहाँ पे भी मैं एक क्लास लूंगी पॉलिनॉमियल फीचर्स करके, एक क्लास है वो मैं ले रही हूँ। ठीक है, अब इस क्लास को तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी पॉली रिग्रेशन करके, इक्वल्स टू, एंड देन अपने
क्लास को कॉल कर देती हूँ। क्लास को डिफाइन कर रही हूँ, पॉलिनॉमियल फीचर्स है ना, फीचर्स, एंड देन जैसे कि मैंने आपको वो बताया था इक्वेशन में कि जितनी आप लोग डिग्री लोगे उस हिसाब से वो इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे मैं अपना डिग्री, चलो अभी के लिए मैं 2 रखती हूँ और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा, एंड बाद में हम लोग अपनी डिग्री को बढ़ा के भी देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कि कैसा वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ तो लगा दिया अपना, बेसिकली हमारा पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल यहाँ पे बन गया, जैसे कि यहाँ पे हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल बन गया था यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों ने फिट मेथड के हेल्प से उसको अपने डेटा सेट में लगाया था, राइट, अपने एक्स एंड वाई मीन्स अपने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। वैसे ही हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरा यहाँ पे पॉलीरेक करके मेरा ये ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है, एंड देन मैं फिट ट्रांसफॉर्म मेथड यूज करूंगी, ठीक है, एंड इसमें मैं अपना डालूंगी एक्स मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस मेरा लेवल, ठीक है, एंड इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ। तो इसका नाम रख देती हूँ मैं एक्स पॉली इक्वल्स टू, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद मैं अगेन एक और लीनियर रिग्रेशन 2 बनाऊंगी, एंड देन यहाँ पे अपना मैं क्लास कॉल करूंगी। इसमें मैं अपना क्लास डिफाइन कर देती हूँ, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, ये मेरा क्लास कॉल हो गया इस वेरिएबल के अंदर, एंड देन अगेन लास्ट में मैं फिट मेथड यूज करके अपने मॉडल को ट्रेन करूंगी। अब ये देखो एक्स पॉली मेरा क्या है, अब ये नॉर्मल एक्स नहीं है, ठीक है, तो हम लोग चाहते तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लीनियर रिग्रेशन करके इस तरीके से, देखो हम लोग चाहते तो यहाँ डायरेक्ट फिट मेथड यूज करके एक्स कॉमा वाई कर सकते थे, बट यहाँ पे हम लोगों ने क्यों नहीं किया, बिकॉज जैसे कि हम लोगों ने इक्वेशन में बताया था, देखा था ना आप लोगों ने, हमारा इक्वेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वाला इक्वेशन नहीं है, हमारा यहाँ पे अब इक्वेशन है पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल का इक्वेशन। तो उसमें हमारा क्या था, हमने डिग्री पे हम काम कर रहे थे, हमारा था b0 प्लस b1 प्लस x1 एंड देन प्लस b2 x1 का स्क्वायर देन b3 x1 का क्यूब। तो उस तरीके से हमारा ये, तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक्स को हमें स्क्वायर में करना है, ठीक है, हमारा यहाँ पे डिग्री के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोगों ने मॉडल बना दिया, बट एक्स को हम लोग एक्सप्लिसिटली यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x1 क्यूब x1 स्क्वायर ये सब यहाँ पे हमारा होगा, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल एक्स हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हमने अलग से यहाँ एक्स पॉली डिफाइन किया हुआ है, एंड देन उसमें हम लोगों ने अपना एक्स डाला है, तो ये हमारा एक्स पॉली। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ना यूज करके हम लोग यहाँ एक्स पॉली ही यूज करेंगे। तो जो हमारा न्यू पॉलिनॉमियल एक्स जो बना वो हम लोग यहाँ यूज करेंगे, एंड देन वाई, देन जाके हमारा यहाँ पे एक मॉडल रेडी होगा जो कि होगा पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल। तो ये आप लोगों ने एक नई तरीके का मॉडल बनाना सीखा आज, वो है पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल, जो कि ये नॉन लीनियर डेटा सेट के लिए वर्क करता है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो अपने डेटा सेट में, इस तरीके से अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लेना, एंड कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये हम लोगों ने अपने मॉडल को, तो अपने डेटा सेट को ट्रेन कर दिया, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगा लिया अपने डेटा सेट पे, एंड देन पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल भी लगा दिया अपने डेटा सेट पे। अब दोनों को कंपेयर करने का टाइम आ गया कि कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो मैं यहाँ हेडिंग लगा देती हूँ। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट, ग्राफ प्लॉट करके हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो विजुअलाइजिंग द लीनियर, सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन रिजल्ट को देख लेते हैं। तो अब जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा, तो हम लोग देखते हैं कि अब हमारा नॉन लीनियर डेटा सेट में अब हम लोग लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं, तो ये कैसा वर्क कर रहा है, क्योंकि एज वो स्ट्रेट लाइन है। तो अब देखते हैं कि कैसा वर्क करता है, विजुअलाइजिंग द लीनियर रिग्रेशन रिजल्ट। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करेगा। तो सबसे पहले जैसे कि लास्ट few वीडियोस में बताया था, अगेन हम लोग पीएलटी, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, पीएलटी ही हम लोग यूज करते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो मैं यहाँ पीएलटी लूंगी, डॉट एंड देन स्कैटर, एंड देन मैं अपना नॉर्मल एक्स एंड वाई जो मेरा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्लॉट होगा, एंड देन इसका कलर मैं दे देती हूँ, मैं इसे रेड से डिस्प्ले करूंगी,
रेड हो गया। एंड देन मुझे क्या प्लॉट करना है, यहाँ पे मुझे करना है सबसे पहले तो मुझे x, ठीक है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यहाँ पे मेरा x क्या है, लेवल, तो मेरा लेवल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आएगा, लीनियर, आप लोग ये ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो अलग से, पर मैं यहाँ पे कर रही हूँ डॉट प्रिडिक्ट, एंड इसमें मेरा आ जाएगा x, तो ये हमारा हो जाएगा y प्रेड। तो अब इसको हम लोग अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स में मैंने पहले ही अलग से डिफाइन कर दिया था कि मींस हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ सैलरी मींस प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y मींस प्रिडिक्टेड हमारा जो सैलरी है वो निकाला था, तो लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ही प्रिडिक्ट कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा हमारा y। तो अब यहाँ पे y प्रेड भी लिख सकते थे अगर ऊपर डिफाइन किए होते, y प्रेड इक्वल्स टू लेन अंडरस्कोर रिग्रेशन रिग डॉट प्रिडिक्ट एंड ब्रैकेट में x, बट वहां पे मैंने ऊपर डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्रैकेट में x डाला है, तो बेसिकली ये प्रिडिक्ट करके मुझे क्या देगा, प्रिडिक्टेड सैलरी देगा बेस्ड ऑन लेवल, मींस बेस्ड ऑन, मुझे वो इक्वेशन क्या देगा, मुझे बेसिकली ये सैलरी देगा, प्रिडिक्टेड सैलरी बेस्ड ऑन लेवल। तो यही इस लाइन की मतलब है, तो मुझे यही प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये मेरा x हो गया, एंड यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, y प्रेड, ठीक है, प्रिडिक्टेड y मींस प्रिडिक्टेड सैलरी, तो ये मेरा x मेरा लेवल एंड देन मेरा प्रिडिक्टेड सैलरी, ये हो गया मेरा, यही हम मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है। एंड देन इसका कलर मैं ब्लू ले लेती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, बट इफ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यहाँ पे अब मैं टाइटल लगा रही हूँ एज यूजुअल, ट्रूथ और ब्लफ मीन्स एम्प्लॉय ने हमसे झूठ बोला था कि सच, वो अभी पता चलेगा। एंड ब्रैकेट में डाल देते हैं हम लोग लीनियर रिग्रेशन, ताकि हमें समझने में इजी हो, ये लीनियर रिग्रेशन का है, ठीक है, ये हो गया। एंड देन एक्स एंड वाई लेवल भी डाल देते हैं, डॉट एक्स लेवल में हमारा क्या आएगा, एक्स लेवल में मेरा हमारा पोजीशन लेवल है, ठीक है, एक्स लेवल में पोजीशन लेवल हो गया, एंड वाई लेवल में सैलरी, वाई लेवल में हमारा सैलरी आ गया, ठीक है। एंड देन लास्ट में शो फंक्शन यूज करेंगे अपने ग्राफ को शो करने के लिए। अब इसको करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, तो देखो हमारा, जैसे कि मैंने बोला था, ये हमारा नॉन लीनियर डेटा सेट है, आप लोग देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द लेवल, ये हमारी सैलरी है ना, पोजीशन लेवल एंड देन सैलरी, तो ये हमारा नॉन लीनियर डेटा सेट था। बट हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन का प्लॉट किया, तो ऑब्वियसली ये हमें स्ट्रेट लाइन प्लॉट करके देगा, राइट। सो देखो ये हमारा कितना अजीब प्रेडिक्शन है, मीन्स ये प्रेडिक्शन दिया ही नहीं, मीन्स बस यहाँ पे, एंड मुझे तो लगता है शायद 2 डेटा पॉइंट्स में बस ये यहाँ पे अलाइन हो पाया, बाकी सारे मीन्स दिस वाज नॉट अ गुड मॉडल ऑफ अकॉर्डिंग टू आवर डेटा सेट। तो हम लोग ये मॉडल यूज नहीं कर सकते अपने डेटा सेट के लिए, बिकॉज इसने हमें अच्छा प्रेडिक्शन नहीं दिया है। इसलिए मैं बोल रही थी कि हम नॉन लीनियर डेटा सेट में लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है एंड हमारा नॉन लीनियर डेटा सेट है, मीन्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, तो ये हमें अच्छा प्रेडिक्शन नहीं दिया। तो अब हम लोग लीनियर रिग्रेशन रिजल्ट्स को तो विजुलाइज कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल लगाया था अपना डेटा सेट में, उसको भी देख लेते एक बार कि हमारा पॉलिनॉमियल रिग्रेशन कैसा परफॉर्म किया है। तो अगेन मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देती हूँ, मैं लिखती हूँ विजुलाइजिंग द पॉलिनॉमियल रिग्रेशन रिजल्ट्स, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगी, क्योंकि फिर से लिखने में टाइम जाएगा, तो मैं यहाँ कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। तो अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या चेंज करना है, मेरे पास x एंड y है, ठीक है, ये तो ठीक है, मेरा x एंड y मुझे स्कैटर करना है, जो मेरा एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है वो तो करना ही है प्लॉट। एंड देन प्लॉट में मुझे यहाँ पे मुझे चेंजेस करने होंगे, क्या चेंजेस करने होंगे, तो देखो सबसे पहले x तो हमारा आएगा ही आएगा, जो कि मेरा लेवल है, ठीक है। एंड देन y में मेरा क्या आएगा,
वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट किया है अपना लीनियर रिग्रेशन, मींस मैंने लीनियर रिग्रेशन क्यों लिया, तो देखो यहाँ पे मेरा लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया एंड देन उसमें मैंने अपना लगाया डॉट प्रिडिक्ट मेथड। बेसिकली ये मुझे क्या प्रिडिक्ट करके दे रहा है, दिस लाइन गेव मी कि हमारा प्रिडिक्टेड सैलरी क्या है बेस्ड ऑन द लेवल। तो एक्स मेरा लेवल था। तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वैसे ही ये लीनियर रिग्रेशन के लिए था, अब हमारे पास तो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन है, राइट। अब पॉलिनॉमियल रिग्रेशन के लिए मेरा ऑब्जेक्ट क्या बनाया मैंने, लीनियर रेग 2। तो अब यहाँ चेंज कर देते हैं, ठीक है, लीनियर रेग लीनियर रेग 2 डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे x यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे x तो मैंने डायरेक्टली ले लिया था, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिंपल था। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल में हमारा x जो है पॉलिनॉमियल नेचर का होगा, ठीक है। मैंने डिग्री बताई x1 स्क्वायर x1 क्यूब इस तरीके से, एंड अकॉर्डिंग टू द डिग्री हमारी यहाँ x बनती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक नया वेरिएबल में बना के डाला था, ठीक है। तो अब इस x को हमें यहाँ डालना है, तो मेरा यहाँ पे x पॉली है, तो यहाँ तो आप डायरेक्ट x अंडरस्कोर पॉली लिख सकते हो या फिर आप ये पूरा डिफाइन कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सोच रही हूँ x पॉली ही डाल देती हूँ। तो डॉट प्रिडिक्ट एंड एक्स अंडरस्कोर पॉली, एक्स पॉली, हाँ ठीक है, यही है मेरा। एंड देन कलर इक्वल्स टू ब्लू, तो ये तो हो गया मेरा। एंड ट्रूथ एंड बर्फ यहाँ पे मेरा पॉलिनॉमियल रिग्रेशन डाल देते हैं, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन plt डॉट शो, बाकी सब तो ठीक है। चलो अब इसको भी रन करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये हमें कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली ये हमें बेटर रिजल्ट्स दिया है, क्योंकि हमारा देखो जिस तरीके का डेटा सेट है उस तरीके के डेटा सेट में, नॉन लीनियर डेटा सेट में नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स है, तो उसके लिए हमने ये पॉलिनॉमियल रिग्रेशन यूज किया, तो ये हमें कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट दिया है। तो देखो इसमें हमारा जो डेटा, हमारा जो कर्व है उससे हमारे डेटा पॉइंट्स जो है, एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है, वो ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट पास ही है कि नहीं। इसमें कितने ज्यादा दूर थे, मींस इसमें हो ही नहीं पाता, मींस ये हमें कितना बेकार सा प्रेडिक्शन दे रहा था, तो ये तो मॉडल हम लोग यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। हम यहाँ पे पॉलिनॉमियल रिग्रेशन या कोई और रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल रिग्रेशन करने पे हमें अच्छा रिजल्ट दिया। तो अब हम लोग चलो देखते और डिग्रीज लगा के देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 डिग्री लगाया है, तो हम मुझे ये ऐसा दिया है कर्व, तो कर्व चेंज होता जाता है, आप जैसी डिग्री लगाओगे उस हिसाब से आपकी कर्व बनेगी। तो अब चलो यहाँ मैं डिग्री 4 लगा के देखती हूँ, एंड देन वापस से रन करके देखते हैं। तो देखो 4 लगाने के बाद हमारी जो कर्व थी वो देखो इस तरीके से आ गई है, एंड आई नो ये ओवर फिटिंग हो गया है, बट ये इसने सारे डेटा पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। बट देखो हम जैसे जैसे डिग्री दे, हमने डिग्री बढ़ा दी, तो देखो हमारे सारे डेटा पॉइंट्स इसने कवर कर लिए। ये ओवर फिटिंग हो गया, बट इट्स अ वेरी गुड, मतलब मॉडल हम लोगों हमारे डेटा सेट के लिए साबित हुआ। तो देखो इसलिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज किए इस डेटा सेट में, बिकॉज हमारा जो नेचर था डेटा सेट का वो नॉन लीनियर था, ठीक है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने पॉलिनॉमियल रिग्रेशन विजुलाइज कर लिया, लीनियर रिग्रेशन विजुलाइज कर लिया, एंड दोनों को कंपेयर भी कर लिया, तो हमें पता चला हमारा पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन दे रहा है, एंड ये ज्यादा अच्छा मॉडल है हमारे डेटा सेट के लिए। अब हम लोग एक और न्यू चीज देखेंगे, हम लोग जानना चाहते हैं कोई न्यू प्रेडिक्शन, मीन्स सपोज मेरा जो एक यहाँ पे मेरे पास इतने सारे लेवल्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10, ओके। एंड सपोज मुझे 6.5 लेवल की सैलरी जाननी है, मीन्स एक न्यू रिजल्ट प्रेडिक्ट करना है विथ आवर मॉडल। सो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो सपोज मुझे लीनियर रिग्रेशन मॉडल से प्रिडिक्शन करनी है, तो मैं अपना ऑब्जेक्ट लूंगी, मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट था लेन अंडरस्कोर रेग, ये लूंगी, एंड देन अगेन सेम ही मेथड है, डॉट प्रिडिक्ट यूज करना है, एंड देन मुझे यहाँ पे अपना x डालना है। तो x में यहाँ पे मेरे को जैसे कि x क्या चाहिए, मुझे यहाँ 6.5 चाहिए, तो मैं यहाँ 6. हमारे डेटा सेट में नहीं है, बट हमें वो प्रिडिक्ट करना है, मीन्स हमें न्यू रिजल्ट प्रिडिक्ट करना है विथ आवर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो मैं यहाँ डालूंगी 6.5,
तो 6.5 डालते हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रिडिक्ट करके देखते हैं ये हमें कैसा प्रिडिक्शन दे रहा है। तो देखो ये मुझे दिया है 3,30,378, ये लीनियर रिग्रेशन के साथ प्रिडिक्शन दिया, इट्स नॉट इवन क्लोज, ठीक है। तो जैसे कि वो एम्प्लॉयमेंट हम उसको वो हमें बताया था उसका, कैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था कि उसने अपना सैलरी बताया था, एक्सपेक्टेड सैलरी 1,60,000, राइट। तो इट्स नॉट इवन क्लोज, यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है, राइट। ये हमारा आ रहा है 3,30,378, इट्स नॉट इवन क्लोज। तो ये हमारे लिए अच्छा मॉडल नहीं साबित हुआ। तो यहाँ से भी आप न्यू रिजल्ट भी डाल के प्रिडिक्शन देख सकते हो कि इसने अच्छा प्रिडिक्ट नहीं किया है। अब वैसे ही मैं अपना, ये तो मैंने लीनियर रिग्रेशन के साथ प्रेडिक्शन किया, अब मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन के साथ प्रेडिक्ट करूंगी, मींस वी विल प्रेडिक्ट अ न्यू रिजल्ट विद पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो अब हम लोग ये देख ले, लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल के साथ भी प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था लिन रेग _2, तो ये मैंने ले लिया एंड देन अगेन सेम ही मेथड है प्रेडिक्ट, एंड देन यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा अपना एक्स पॉलिनोमियल। तो मेरा एक्स पॉलिनोमियल यहाँ पे ये है एक्स पॉली डॉट ट्रैक। अब यहाँ पे मैं एक्स पॉली डायरेक्टली नहीं यूज कर सकती जैसे कि मैंने यहाँ विजुअलाइजेशन के टाइम यूज किया था, बिकॉज मुझे यहाँ पे अब अपनी वैल्यू देनी है। तो इसके लिए मैं ये पूरा कॉपी करूंगी एंड उसमें मुझे 6.5 डालना है, राइट। मुझे 6.5 के लिए मुझे एक न्यू रिजल्ट प्रिडिक्ट करना है। तो मैं यहाँ कंट्रोल V एंड देन इसको हटा लेते हैं, ब्रैकेट बंद, इसमें 6.5 दे देते हैं, ठीक है। मुझे 6.5 के लिए चाहिए। अब इसको प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो देखो ये मुझे कितना दे रहा है, 1,58,862, एंड मैंने किसके लिए प्रिडिक्ट किया है, 6.5 के लिए। तो आप लोग देख सकते हो 6.5, तो जैसे कि 6 हमारा 1,50,000 है, तो 6.5 अप्रोक्सीमेटली कितना पड़ा हमें, 1,58,000। तो ये हम लोगों को ऑलमोस्ट बेटर रिजल्ट दे रहा है कंपेयर टू लीनियर रिग्रेशन। ये मींस अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट रिजल्ट ही दे रहा है। 6.5 हमारा लेवल है, तो हमारी सैलरी उस हिसाब से, अगर 6 है तो 1,50,000 है, तो 6.5 हुई तो 1,58,862.45। तो ये हमें इतना सही रिजल्ट दे रहा है। तो हम लोग ऐसे कोई न्यू रिजल्ट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। So this was all about this video. So I hope आप लोग को ये सिंपल सा बेसिक सा प्रोजेक्ट समझ आया होगा, जिसमें इस बार हम लोगों ने नॉन लीनियर डेटा के साथ वर्क किया है, हम लोगों ने पॉलिनोमियल रिग्रेशन का यूज किया है। So this was all about this video, and next वीडियो में हम लोग ऐसी और भी रिग्रेशन को देखेंगे जिसको हम लोग नॉन लीनियर डेटा के साथ यूज करेंगे एंड उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। So stay tuned, and if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Bye everyone.